दोस्तों एक सर्वे आया है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। उन्होंने कहा है कि भारत के जो वजीर आजम मोदी साहब हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल या जिसे कहा जाए कि सियासी अदम इस्तेहकाम जिसकी वजह से माशी सूरत हाल भी अबतर है। और ये फिर बात कर रहे हैं कि जी ये वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त। अगर अमेरिका इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर करता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा एंड उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा। अड़े हुए हैं कि हम कहते हैं जी हमारा तो उनसे ये नहीं है हमारा। यार क्यों नहीं है? दुनिया बहुत बदल गई है। क्राइसिस जो गुज़श्ता कई माह से जिसका सामना हम कर रहे हैं, जिस दौरान बैंक्स ने भी विंडफॉल गेन्स करे जिसका वजीर खजाना ने जिक्र किया, या जिस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान में महंगाई और दीगर सूरत हाल या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर असर पड़ रहा है, वो लिक्विडिटी क्राइसिस या डॉलर बहरान है जिसको संभालने की लाख कोशिशों के बावजूद हम संभाल नहीं पा रहे। अच्छा ये भी एक जिसे कहते हैं ना दिस इज़ टू बी इंक्वायर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड कि मतलब व्हाट डज मेक हिम पॉपुलर। इसी तरह मैक्सिको के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं वो दूसरे नंबर पे हैं 61% उनकी पॉपुलैरिटी का रेशो है और पीएम मोदी का 76 है। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आके गए हैं। अमेरिका आधारित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी की गई ग्लोबल लीडर की ताजा अप्रूवल लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी सबसे अधिक 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस सर्वे में दुनिया भर के 22 नेताओं की अप्रूवल रेटिंग आकी गई है, जिसमें पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की रेटिंग बेहद फीकी रही। मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट ने रविवार 2 अप्रैल को ये रेटिंग्स जारी करते हुए बताया कि ये लिस्टेड अप्रूवल रेटिंग 22 से 28 मार्च तक किए गए आंकड़ों पर आधारित है। पीएम मोदी को दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बनता देख पाकिस्तानियों के उड़े होश। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 55, स्विट्ज़रलैंड 53, मतलब इस तरह मतलब ये दिस इज समथिंग ऑब्वियसली ग्लोबल लीडर अप्रूवल है। मतलब हाउ कम द वर्ल्ड नोज इंडिया इन दैट डायरेक्शन और दुनिया कैसे समझती है इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स को और उनके सारा अब ये मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो है अब ये डिफरेंट जो गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं उनकी ये रेटिंग्स उठाते हैं, उनको चेक करते हैं और मतलब ये नॉर्मली तकरीबन ये कहते हैं कि इनका जो पेज है, इनकी जो वेबसाइट है वो वीकली अपडेट करते हैं अबाउट 20 मुल्कों के बारे में। सो पहले भी इनकी मैंने देखा था दे स्पोक अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये फिर बात कर रहे हैं कि जी ये वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त। लेकिन आज जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ एंड उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली भारत को नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। सो आपको पता है कि ये एक यूरो अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है जो कि आप इसे कह लें जी कि जो अटलांटिक ओशन है उसमें एक तरफ यूरोप है और एक तरफ अमेरिकाज है, नॉर्थ अमेरिका है। इनका एक मिलिट्री अलायंस था। अब इसमें और दैट वाज अगेंस्ट रशियंस, ठीक है जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो नेटो की एम्बेसडर हैं जूलियन स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि जी चीन जो है उसकी दुनिया खत्ते में जो है वो असर्ट करता जा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो इंडिया को क्वाड ऑफर किया है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था जिसमें 4 मेंबर हैं, इंडिया उसका मिलिट्री मेंबर नहीं बना, ये इंडिया ने उसको मिलिट्री नहीं बनाया, कॉलिंग इट कि ये बड़ा शॉर्ट साइटेड है, ठीक है। तो इंडिया को दैट इज़ वाई द अमेरिकन आर ऑफरिंग नेटो। अगर अमेरिका इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर करता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। तो पाकिस्तान कहाँ, वो इसमें तो होता है कि एक मुल्क के ऊपर खतरा दूसरे मुल्कों के ऊपर भी खतरा है। सो एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्कों के ऊपर भी हमला है, तो ऐसे कितने जावांगे, हमारी सिक्योरिटी किधर जाएगी एंड हु विल स्टैंड विद अस। पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्या पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में चला जाएगा कंप्लीट, ये चाइना और पाकिस्तान अपने को डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे। ये बड़े दे वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर द पाकिस्तान एज ए स्टेट। लेकिन पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है, उधर तो लोग आटो शाटों में घुसे हुए हैं,
हालात इस तरह के पैदा कर दिए, उन्होंने कहा ये इतने क्रिटिकल इश्यूज़ के ऊपर सोचने का बात भी आप कैसे करें? आप आटा ढूँढें, चावल ढूँढें, रोटी लब्भो, सालन लब्भो, ए चीज़ां लब्भो, तुहाडा है ना चाहे दही लब्भो, दुध लब्भो, ए चीज़ां ढूँढते रहो बस, एंड डोंट थिंक समथिंग क्रिटिकल दैट इज़ फॉर द स्टेट। और अवाम को बस 5th जनरेशन वॉरफेयर में लगा दिया हुआ है। जनरल सियासतदानों से लड़ रहे हैं, सियासतदान जनरलों से लड़ रहे हैं, ते एन जी अथी भाई बैन है। लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टुडे। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो नेटो की मेंबर हैं, मिस स्मिथ, ये कहती हैं जी कि चाइना का असर्टिवनेस हो गई है। अब ये वो कहते हैं कि जो नेटो है, अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अपने आप को शिफ्ट कर रही है, ये इंडो पैसिफिक में इंगेज होना चाहती है और इंडो पैसिफिक में अपनी आउटरीच बढ़ाना चाहती है। और अगर ये इंडो पैसिफिक में अपनी आउटरीच बनाती है तो ये किसको साथ लेंगे? क्या ये साउथ कोरिया को साथ मेंबर बनाएंगे? क्या ये क्या नाम है उसका, जापान को साथ मेंबर बनाएंगे? इंडिया को बनाएंगे? किस किस को बनाएंगे? और ऑलरेडी इंडिया, अमेरिकन जो है वो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस टू साउथ कोरिया एंड जापान दे रहे हैं। सो फॉर द जापान एंड द साउथ कोरिया दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन इंडिया, क्या अमेरिका एंड यूरोप अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर लेंगे in case they go and protect the Japanese, Indians and those South Koreans in that region? अब अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यूरोप जो है वो रशिया के मुकाबले तो अमेरिका के साथ मिल गया कि चलो ठीक है, हम वहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, बट वाई वुड, बिकॉज उसकी हिस्ट्री है, वॉर्स हैं, हिटलर, सारा कुछ माजी एक है, कनेक्टेड है, बट वाई वुड यूरोपियंस पे फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड ऑल दीज कंट्रीज? दिस इज़ अ क्वेश्चन। और इसमें ये सारी की सारी ये जो ये एक बड़ी डिस्कशन है। मसला पुराना है। फ़लस्तीन का जब से मसला हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक तकरीबन 70-75 साल हुए हैं। यही सिलसिला चल रहा है कि जी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते और इस पासपोर्ट पे आप इजराइल का सफ़र नहीं कर सकते, इन्हें ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, मसला आता है जी अरब दुनिया का इजराइल के साथ। जंगें भी उनकी हुई, हमारी कोई आज तक डायरेक्ट जंग इजराइल के साथ नहीं हुई। इसके साथ साथ इजराइल ने कभी डायरेक्टली, हमें शायद मैं ये कहूँगा कि कुछ कहा भी नहीं है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये लोग कहते हैं जी मोसाद ये करता है, मोसाद वो करता है, तो हमारी भी बड़ी प्राइम एजेंसी ISI है, वो भी कुछ ना कुछ चलाती रही होगी, उनका काम है, करते रहेंगे, फाइन। लेकिन अभी 2-3-4 सालों से डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने अरब दुनिया के साथ इजराइल की काफी हद तक सेटलमेंट करवाई। टर्की के साथ पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आना जाना था। बाकी अरब दुनिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करवाए। यूएई के साथ न सिर्फ आना जाना शुरू हुआ, एम्बेसीज खुली, बल्कि अब बाकायदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। सऊदी अरेबिया भी, उनको जो फ्लाइट्स जाती हैं टेल अवीव और अबू धाबी, टेल अवीव और दुबई, तो वो बाकायदा सऊदी अरेबिया का एयर स्पेस यूज करती है। वो दोनों कंट्रीज की एयरलाइंस, उनको बाकायदा एयर स्पेस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, डायरेक्टली कोई अभी सामने नजर नहीं आते ताल्लुकात, लेकिन काफी बड़े ताल्लुकात कायम हुए सऊदी अरेबिया के भी। अब समझ नहीं आती किस चीज के ऊपर हम क्यों अड़े हुए हैं कि हम कहते हैं जी हमारा तो उनसे ये नहीं है, हमारा यार क्यों नहीं है? दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया बहुत आगे जा रही है। हम वही चीजों के साथ बैठे हुए हैं। या तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, टर्की को हम सबसे बड़ा आइडियल कहते हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया हमारे आइडियल्स में से हैं। तो जब हैं, तो उन्होंने अगर कर लिया और उनके साथ डायरेक्टली जंगें भी हुई, वो सेटलमेंट उनकी हो गई है। अब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि फलस्तीन इशू के ऊपर एक प्रॉपर सेटलमेंट होनी चाहिए। वहां पे जो कुछ होता है नहीं होना चाहिए। इनोसेंट लोगों की जिंदगियां अगर जाती है, वो नहीं जानी चाहिए। वो सीरिया में हो, वो फलस्तीन में हो, वो इसराइल में हो, या किसी और उस रीजन के कंट्रीज में हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ना तो हम वो रुकवा पा रहे हैं और ना हम ये करने जा रहे हैं। जी हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। साथ बात यह है कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारी चीजें आपको अपने जो ईगोज हैं, और वो वाले ईगोज जिसमें आप, या तो होता है ना कि आपके पास बड़ा मतलब बड़ी ताकत है, बड़ा सब कुछ है, और आप कहते हैं चलो जी कुछ भी। और मैं हमीद मीर साहब का सुन रहा था कल परसों, कहीं पे कोई क्लिप चल रहा था, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब पे बड़ा दबाव था कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन हमीद मीर साहब से भी एक माजरत के साथ कि सर कोई दबाव नहीं था, जो उनको कहा जाता था वो वही करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर होता तो इमरान खान की क्या मजाल कि वो यार इजराइल को रिकॉग्नाइज ना करते, उसको मोहम्मद बिन सलमान हल्का साहब वैसे यूं भी करते ना, तो कहते यस सर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिर्फ कहानियां, हमारे अफसोस के साथ कि हमारे सीनियर जो हमारे फील्ड के हमारे सीनियर्स हैं, वो इस तरह की चीजें बताते रहते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।